राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी ये तो बताओ कि तुम मजलिस को गाली देते हो तो क्या शिवसेना दूध की धुली हुई है? तुमने शिवसेना के साथ सत्ता बनाई महाराष्ट्र में। वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा में तकरीर करके कहता है कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ा और उसको लेकर आए। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, मुझे कोई परवाह नहीं कांग्रेस क्या कहती है मेरे बारे में। तुम जितना मुझे गाली दोगे उतना मुझे रात में नींद अच्छी आती, याद रखो कांग्रेस वालों। और तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसले को और बढ़ाते हैं, मेरे जज्बे को और बढ़ाते हैं। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे वो बोलेंगे, अरे क्या बोलते बोल लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। वो जानता है सच पर कौन था। मेरे खबर में तुम नहीं आओगे, मेरे अमाल मेरा साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखो जब तक आप खड़े होकर मुकाबला नहीं करेंगे इंसाफ नहीं किया जाता। हां, काहली के मजाहरे ये हैं कि नहीं हम इसको ही वोट देती आए हैं, इसको ही वोट देंगे। अगर तुम हरकत करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम इन तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बताना चाहते हो कि अब हम तुम्हारे झूठे दिल फरेब वादों का शिकार नहीं होंगे, तो आपको खड़े होना पड़ेगा। हां, आसान काम है कि वोट डाल दो इनको और फिर 5 साल जुल्म सहते रहो, नाइंसाफी सहते रहो। मगर याद रखो, जो लोग ये सोच रहे हैं ये मर्दानगी के मजाहरे नहीं है, ये बुज़दिली के मजाहरे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे अल्फाज शायद बहुत से लोगों को अच्छा ना लगे, मगर सच्चाई को बयान करना यही मुझे आता है। अगर आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं, अगर आप यहां पर आए हैं तो आप कोई गाने का प्रोग्राम सुनने नहीं आए हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए यहां पर नहीं आए हैं। अगर आप आए हैं तो आप ये जानते हैं कि जो दीवाना खड़ा होगा वो सच्चाई को बयान करता है, सच्चाई को बयान करेगा। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं और पैगाम यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, कि आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया है। कांग्रेस वाले तो मुझे गाली देते हैं, गाली देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी ये तो बताओ कि तुम मजलिस को गाली देते हो तो क्या शिवसेना दूध की धुली हुई है? तुमने शिवसेना के साथ सत्ता बनाई महाराष्ट्र में। वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा में तकरीर करके कहता है कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ा और उसको लेकर आए। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, जब भारत की पार्लियामेंट में 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे
गंदा काला कानून यूएपीए जो इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने बनाया, उसको और गंदा किया तो यही कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया था। कौन उसके खिलाफ वोट दिया? सदुद्दीन ओवैसी ने उसके खिलाफ वोट दिया था, इम्तियाज जलील ने उसके खिलाफ वोट दिया था। अरे तुम जेल को नहीं जाते, जेल को मेरा बेटा और भाई जाता है। तुम जेल को कहां जाओगे? तुम्हारे बाल को धूल लग गई तो तुम आसमान को सर पे उठा लेते हो और मुझे जिंदा जला दिया जाता है। तुमको क्या मालूम जेल क्या होती है? तुमको क्या मालूम 4-4, 5 साल जेल में सड़ना? तुमको क्या मालूम? अरे तुम्हारे हाथ से सत्ता चले गई तो तुम रो रहे हो, अरे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है जेल में। तुमको उसकी फिक्र नहीं है। सत्ता हमारे हाथ से चले गई, अरे हमारे हाथ से तो सब चीज चला गया। घर किसी का टूटता है तो मेरा टूटता है, तुम्हारा नहीं टूटता। किसी को जेल में डाला जाता नाम पूछकर, या किसी को ट्रेन का कंपार्टमेंट में नाम पूछकर गोली मारी जाती तो मेरे बेटे को मारा जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नफरत का खात्मा कैसे होगा? इस डर का माहौल कैसे खत्म होगा? और याद रखो, कोई आसमान से उतर कर आने वाला नहीं है, कोई जमीन के नीचे से निकल कर कोई आने वाला नहीं है। आपको हल करना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, और उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं कांग्रेस क्या कहती है मेरे बारे में। तुम जितना मुझे गाली दोगे उतना मुझे रात में नींद अच्छी आती, याद रखो कांग्रेस वालों। और तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसले को और बढ़ाते हैं, मेरे जज्बे को और बढ़ाते हैं। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे वो बोलेंगे, अरे क्या बोलते बोल लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। वो जानता है सच पर कौन था। मेरे खबर में तुम नहीं आओगे, मेरे अमाल मेरा साथ देंगे, और मुझे यकीन है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के लोग, एक तरफ कांग्रेस हमको कहती है बीजेपी के लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग बोलते ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। ऐसा लगता बाज़ वक्त कांग्रेस और बीजेपी में मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में। मगर मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, कभी भी इनको खुश करने की कोशिश मत करो। हमारा मामला ये, अरे ऐसा बोल रहे तो इनको खुश कर दो, ये बोल रहे तो उनको खुश कर दो। मेरे भाई, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर सबको खुशी मिल रही है तो मेरी आंख में आंसू क्यों है? अगर सब खुश हैं तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? अगर सब इत्मीनान की नींद सो रहे हैं तो मेरी मां क्यों रात में करवटें ले रही हैं? ये बात आपको सोचना पड़ेगा, इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इन्हीं चीजों पर लड़ती है।